एक लड़की होती है जो कि अपने मन की मालकिन होती है। उसका जब भी मन करता था घर वालों से बिना पूछे अपने जीजा के घर चली जाया करती थी। वहां पे जब तक उसकी मन करता वहां पर रहती थी और जब उसका वहां से मन भर जाता था तो अपने घर आ जाती थी। एक बार अपने जीजा के घर जाती है और वहां से घूमने टहलने के बाद कई दिन वहां पे बिताने के बाद अपने घर आ जाती है। लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो जाती है। उसके बाद घर वाले उसको ढूंढते हैं और फिर पुलिस वाले भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब जो खुलासा होता है उसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, इसी लड़की के बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस लड़की के साथ। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोहल्ला मानकपुर एक जिला लगता है। यहीं पर मोहल्ला थाना लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम होता है सोहन। सोहन के 2 बेटियां होती है। बड़ी बेटी का नाम रीमा होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है और जो छोटी बेटी होती है उसका नाम लता होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है। दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई करती थी। पढ़ाई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं थी लेकिन घर का काम किया करती थी। अब सोहन जो थे इन्हें अपने बेटियों की शादी की जिम्मेदारियां सिर पे आ जाती हैं। बीतते वक्त के बाद जो रीमा होती है इसकी शादी तय कर दी जाती है बगल के ही गांव ताली टोला में। यहीं पर एक लड़का था जो कि बेहद हैंडसम था, देखने में अच्छा लगता था। वहीं पर रीमा की शादी तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। अब रीमा ससुराल चली जाती है, यानी सोहन की जो बड़ी बेटी होती है ये अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में खुश रहती है, कभी मायके कभी ससुराल, इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है। अब घर पे सोहन रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी और जो छोटी बेटी लता थी ये घर पे रहा करती थी। लता खाना बनाया करती थी। अब ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। एक दिन लता अपने दीदी के साथ अपने जीजा के घर जाती है और वहां पे घूमती टहलती है, अच्छा लगता है। फिर अपने घर आ जाती है और फिर अपने जीजा से भी काफी देर तक फोन पे बातचीत किया करती थी। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। एक बार फिर से जीजा बोलते हैं कि लता तुम आओ घूम जाओ मेरे यहाँ। फिर लता अपने जीजा के घर पे चली जाती है। वहां पे उसे घूमने की आजादी थी जीजा के घर पे और वहीं पर रहती है। तभी एक दिन छत पे टहल रही होती है, तभी लता को एक लड़का दिखता है जिसका नाम महेंद्र मांडवी होता है, जो कि बेहद सुंदर था, देखने में अच्छा लगता था। महेंद्र मांडवी बगल के ही गांव का रहने वाला था, यानी उसके जीजा के बगल का गांव का रहने वाला था और वो छोटे मोटे ठेका लिया करता था। और उसी समय उसकी लता की जीजा के घर के बगल में एक नाली का ठेका लिया हुआ था और वहां पे वर्करों से काम करा रहा था। तभी ये जो लता थी ये वहीं पर रहती थी, अपने जीजा के यहाँ गई थी घूमने। तो ये जो महेंद्र मांडवी था ये कुछ काम से उसके जीजा के घर पे जाया करता था और लता को बार बार घूर घूर करके देखता था और लता भी उसको देखती थी और मुस्कुराने लगती है। और तभी महेंद्र मांडवी को मौका मिल जाता है और अपना नंबर लिख करके लता को दे देता है। अब लता जैसे ही नंबर पाती है अपने दीदी के फोन से उस महेंद्र मांडवी को फोन करना शुरू कर देती है। अब उससे बात होने लगती है, व्हाट्सएप पे भी चैटिंग होने लगती है और धीरे धीरे करके दोनों वीडियो कॉलिंग बात करने लगते हैं, एक दूसरे के फोटो भी आदान प्रदान करने लगते हैं। इधर लता और महेंद्र दोनों ही एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। अब लता अपने जीजा के घर पे थी लेकिन मार्केट जाने के बहाने उस महेंद्र के साथ घूमने चली जाया करती थी। इसी तरीके से टाइम गुजरता रहता है। अब महेंद्र जो था उसके साथ लता होटलों में जाया करती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। अब एक बार शारीरिक संबंध जब बन जाता है तो ये छूटने का नाम नहीं लेता है। जब उसके दीदी और जीजा कहीं चले जाया करते थे तो लता महेंद्र को अपने जीजा के घर पे भी बुला लेती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। फिर लता अपने घर पे चली आती है, अपने गांव में चली आती है। उसके बाद भी महेंद्र से लगातार बातें होती रहती थी। अब लता जैसे ही अपने घर पे आती है तभी उसके गांव का ही एक लड़का लता को घूर घूर के देखने लगता है।
तो लता भी उसे देखने लगती है। अब गांव के लड़के से इसका संबंध बनने लगता है, नंबर दे देती है, गांव के लड़के से भी बात होने लगती है, उधर महेंद्र से भी बात होने लगती है। तभी गांव का एक और लड़का होता है, उससे भी लता की बात होने लगती है। यानी लता अकेली और तीन तीन लड़कों से बात किया करती थी कॉल पे और महेंद्र से मिला करती थी। महेंद्र अक्सर लता के गांव भी आया करता था मिलने के लिए। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, 2 साल बीत जाते हैं। अब महेंद्र कई बार लता के फोन पर फोन किया करता था तो लता का मोबाइल स्विच ऑफ आता था, और जो लता को मोबाइल मिली थी ये महेंद्र ने ही दिया था, लता उसे छिपा कर रखती थी। अब जब महेंद्र फोन करता तो लता का फोन बिजी आता था, तो महेंद्र बोलता था कि तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा है, तो लता बोलती थी नेटवर्क नहीं रहा होगा, या फिर बोलती थी कि अभी मेरे दीदी का फोन आ गया था। इस तरीके से तमाम बहाने बनाया करती थी, फिर भी गांव का ही लड़के से बात करती थी। अब एक बार सुबह के 4 बजे ये महेंद्र लता के गांव में मिलने आता है। अब धान के कटाई का टाइम था, पियरा पुआल जिसे बोलते हैं वो भारी मात्रा में इकट्ठा था। वहीं पर 4 बजे भोर के लता महेंद्र को बुलाती है और महेंद्र आता है। तभी जो महेंद्र होता है लता के फोन पे जब लगा रहा था तो उसका फोन बिजी आ रहा था, क्योंकि लता उस समय भी गांव के लड़के से बात कर रही थी। अब दोनों से पारी पारा मिलती थी, लेकिन जब महेंद्र आता है तो लता का फोन बिजी जा रहा था। फिर जब महेंद्र से मिलती है लता तो महेंद्र बोलता है कि तुम्हारा फोन बिजी क्यों जा रहा था, तो लता बताती है कि मेरे दीदी का फोन आया था। इस तरीके से बहाना बनाती है। वैसे ही टाइम गुजरता है। एक दिन महेंद्र फिर से मिलने के लिए 4 बजे बुलाता है लता को। तभी गांव के कुछ लोग जग जाते हैं और महेंद्र को जाते हुए देख लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि आखिर इस गांव में दूसरे गांव का रहने वाला महेंद्र 4 बजे भोर यहाँ क्या कर रहा है, और फिर लता को भी जाते हुए देख लेते हैं। तो लोगों को शक होते देर नहीं लगता है। लेकिन टाइम गुजरता है, थोड़े टाइम बाद फिर से लता को बुलाता है महेंद्र और उसी पुआल में मिलने जाते हैं। तभी जो महेंद्र होता है लता से मिलता है। उसके बाद 4 बजे भोर ये लता जो थी अपने घर वालों से बोलती थी कि मैं बाहर शौच के लिए जा रही हूँ, लेकिन महेंद्र से मिलने जाया करती थी। लेकिन एक दिन वो 4 बजे भोर गई तो थी, लेकिन सुबह के 7 बज जाते हैं और लता वापस नहीं आती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर बोली थी कि शौच करने जा रही हूँ और अभी तक आई नहीं है। सुबह के 7 बज चुके हैं और धीरे धीरे करके सुबह के 9 बज जाते हैं और लता का कोई पता नहीं चलता है। घर वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। गांव वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन गांव वाले सभी बताते हैं कि हमें नहीं पता है। तभी लता के घर वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं और लता का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है, पूछताछ स्टार्ट करती है कि आखिर लता क्या करती थी, कहाँ पे रहती थी। तो घर वाले पूरी बात बता देते हैं कि वो 4 बजे शौच के लिए गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। अब पुलिस वाले लता के पिताजी से पूछते हैं कि आखिर आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं, अपहरण तो नहीं कर लिया गया। ते बोलते हैं कि हमें मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, तो अपहरण का तो कोई मामला ही नहीं बन सकता है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन कोई भी जब क्लू सामने नहीं आता तो पुलिस गांव के लोगों से एक एक करके पूछताछ करती है और अपने कुछ भेदिए होते हैं उन्हें भी लगाती है, और सभी लोग पता करते हैं कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। तभी गांव का एक व्यक्ति पुलिस से बताता है कि जो लता है एक महेंद्र मांडवी नाम का व्यक्ति है, जो कि वो ठीके लिया करता है, लेकिन 4 बजे भोर दिखा था मेरे को जो पियरा है पुआल है उसके पास में, और लता वहां से आ रही थी, इसका मतलब उससे मिला करते थे। तो ये जो पुलिस है इसका शक जो था, इसे कुछ न कुछ रास्ता मिल चुका था। अब महेंद्र मांडवी को पुलिस उठाती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम लता को जानते हो, तो वो बोलता है नहीं साहब मैं नहीं जानता। तभी पुलिस महेंद्र मांडवी का फोन चेक करती है और उसका लोकेशन निकालती है, तो सच में 4 बजे भोर वही पुआल के पास मिलता है। पुलिस पूछती है कि आखिर उस पुआल के पास तुम वहां पे क्या कर रहे थे, तो बातों में फंस जाता है। उसके बाद एक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद आप भी वाकई में चौंक जाएंगे। महेंद्र मांडवी बताता है कि 4 बजे भोर मुझसे मिलने तो आई थी, लेकिन इसको फोन मैंने ही दिया था, लेकिन जब इसको पास फोन लगाते थे इसका फोन बिजी जाता था, और मैं पूछता था कौन है तो बोलती थी मेरी बहन है, मेरी दीदी फोन की है। लेकिन एक दिन जब मुझसे मिलने आई तो इसके फोन पे बार बार घंटियां बज रही थी। मैं बोला किसका फोन है, तो बोली मेरी दीदी फोन कर रही होंगी।
मेरे घर वालों की तरफ से फोन आ रहा है, बुला रहे होंगे। तभी जो महेंद्र मांडवी फोन उठा लेता है, तो अगला व्यक्ति उधर से बोलता है कि तुम कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रही हो और मुझसे मिलने कब आओगी। इस तरीके की बात सुनकर महेंद्र मांडवी का खून खौल जाता है। वो पूछता है, तभी जो लता है ये बता देती है कि गांव का एक लड़का है, उससे मैं बात करती हूँ। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर हो जाता है कि महेंद्र मांडवी गुस्से में आ जाता है और लता का गला दब देता है और उसकी उसी समय हत्या हो जाती है। और उसके बाद वो जो पुआल था उसी के अंदर उसकी लाश को, लता की लाश को उसी के अंदर दाब देता है। पुलिस महेंद्र मांडवी को साथ में ले जाती है, उसकी लाश को निकालती है और अपनी कस्टडी में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसका रिपोर्ट भी आ जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से पता हो जाता है कि इसका गला दाबने की वजह से मृत्यु हुआ है। अब पुलिस उसी समय महेंद्र मांडवी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, कोर्ट में पेश करती है और आज ये सलाखों के पीछे है। बाकी इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मेरा मानना यह है कि आपके घर में जो भी हो, छोटे बच्चे, बहन बेटियां जो भी हो, उन्हें अच्छे संस्कार दें। अगर कहीं भी जाती हैं तो उन्हें टोके जरूर। अगर आप घर के गार्जियन हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर रहती हैं, क्या करती हैं, कहाँ पर जाती हैं। घर के औरत जो हैं, यानी जो लड़की हैं, उनकी माँ को या पिता को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का शासन और अनुशासन ही बच्चों के ऊपर प्रभाव डालता है, उन्हें भविष्य बनाने के लिए सहयोग करता है। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो में लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।